मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपको दोस्त राजेश। मन की शांति विद राजेश चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक समय महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों को उपदेश सुना रहे थे। उपदेश खत्म होने के बाद एक शिष्य भगवान से पूछते हैं, भगवान, ध्यान साधना तो हम सब एक ही साथ करते हैं। सभी शिष्य एक साथ और एक ही उपदेश सुनते हैं, पर उसमें से कोई आगे बढ़ जाता है और कोई नहीं बढ़ पाता, जबकि मेहनत सब बराबर और एक ही जैसा करते हैं। ऐसा क्यों? तब गौतम बुद्ध कहते हैं, कल किसी ने भोजन पे हमें बुलाया है। कल तुम मेरे साथ चलना, मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर वहीं दूंगा। अगले दिन दोनों भोजन के लिए एक धनी सेठ के घर पहुंचे। धनी व्यक्ति की पत्नी ने उन्हें भोजन पे बुलाया था। दोनों भोजन करने बैठ गए। उन्हीं के साथ उस स्त्री का पति भी बैठ गया। सेठ ने अपने नौकरों पर चिल्लाकर कहता है, क्या बेकार का भोजन बना के रखा है, इसमें तो स्वाद ही नहीं है। सेठ भोजन की थाली फेंक कर कहता है, जाओ दूसरा भोजन बना के लाओ, और सेठ वहां से उठकर चला जाता है। सेठ की पत्नी गौतम बुद्ध से क्षमा मांगती है और भोजन परोसने लगती है। दोनों ने भोजन किया। महात्मा बुद्ध ने अपनी थाली में से 2 रोटी छोड़ दी। महात्मा बुद्ध ने उस स्त्री से कहा, बेटी, क्या तुम मुझे यह 2 रोटी बांध कर दे सकती हो? स्त्री ने रोटी बांध कर दे दिया और उसके बाद दोनों वहां से निकल गए। रास्ते में गौतम बुद्ध ने अपने शिष्य से पूछा, भोजन कैसा लगा? शिष्य ने कहा, भोजन स्वादिष्ट था, मुझे बहुत पसंद आया। फिर महात्मा बुद्ध ने कहा, इससे अधिक और तुम्हें कुछ नहीं लगा? शिष्य ने कहा, इससे अच्छा और क्या लग सकता भगवान? महात्मा बुद्ध कहते हैं, भोजन तो अच्छा था, लेकिन वह सेठ को अच्छा क्यों नहीं लगा? शिष्य ने कहा, आप ठीक कहते हैं गुरुदेव, मैं तो कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, आप ही कुछ बताइए। भगवान बुद्ध कहते हैं, अभी तुम मेरे साथ आगे चलते रहो। दोनों चलते चलते बहुत दूर निकल गए। कुछ देर चलने के बाद एक फटिहाल व्यक्ति बुद्ध के सामने आया और उनके चरणों में गिर गया और बोला, मेरी मदद करो, मैं 3 दिनों से कुछ खाया नहीं, मैं बहुत भूखा हूँ। बुद्ध ने वो 2 रोटी उस व्यक्ति को दे दिया। रोटियों को देखते ही उस गरीब व्यक्ति की आंखों में चमक आ गई। उसने तुरंत उस रोटी को खा लिया। रोटी खाते समय उस व्यक्ति की आंखों से आंसू निकल रहे थे। वह रो रहा था और खाता जा रहा था और हाथ के इशारे से कह रहा था, जैसे वह किसी अदृश्य शक्ति को कह रहा हो, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद इन रोटियों के लिए। खाने के बाद वह दोनों को प्रणाम किया और धन्यवाद दिया। महात्मा बुद्ध उस भिखारी से पूछा, भोजन का स्वाद कैसा था? उसने कहा, स्वाद तो था ही नहीं, केवल जीवन था, परमात्मा और ईश्वर था। यह कहकर वह व्यक्ति वहां से चला गया। तब महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्य से कहा, भोजन वही था, लेकिन एक व्यक्ति को उसमें स्वाद नहीं आता। तुम्हें इसमें स्वाद आया, भोजन पसंद भी आया, लेकिन वही इस व्यक्ति को स्वाद नहीं आता है, बल्कि इसमें और जीवन और भगवान को देख लेता है। इससे पता चलता है कि व्यक्ति और भोजन की तृप्ति में भी अंतर है। पहले व्यक्ति को इसमें कोई तृप्ति नहीं होती है, तुम्हें थोड़ी तृप्ति होती है, और इस व्यक्ति को अनंत तृप्ति होती है। ऐसे हमारे कामकाज और मेहनत पर भी लागू होता है। जिसकी जितनी ज्यादा प्यास होती है, वह उतना जल्दी ही मार्ग बना लेता है। दोस्तों, यदि ये कहानी आपको अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट जरूर करें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को ऑन कर दें, ताकि आने वाली अच्छी अच्छी कहानियाँ आप तक पहुँच सके। धन्यवाद दोस्तों।